मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का फोर्थ क्लास है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इससे पहले हम लोगों ने हिमालय के बारे में देखा था। किसके बारे में देखा था? हिमालय के बारे में देखा था। फिर हिमालय के 3 रेंज आपको मैंने बताया था, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडिनल बेसिस पे था। वो था ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और क्या था, शिवालय। फिर हिमालय को हमने क्या देखा था कि नदियों के बेस पे हमने उसको डिवाइड किया था, 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया था, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्वांचल माउंटेन्स को हमने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन। क्या पढ़ेंगे? नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन आज हम पढ़ेंगे। अब नॉर्दर्न प्लेन अगर आप देखोगे तो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये ऊपर से देखो, ये माउंटेन्स का दिया ऐसे देखो, ये 3 रेंज है, ठीक है, ये 3 रेंज है और ये भाग है नीचे वाला भाग, और यहाँ से पंजाब से लेकर के और आसाम तक ये पूरे भाग में है क्या कर रहा है? नॉर्दर्न प्लेन का है ना। सॉफ्ट वाला भाग है, मिट्टी वाला भाग है। तो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, थोड़ा झारखंड भी है और असम भी है, वैसे है। तो ये सब भाग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में पढ़ना है। देख लो, ये जो प्लेटिंग है ना भारत का साउथ वाला, ये डेक्कन प्लेटिंग का है और ये माउंटेन्स है। तो इस दोनों के बीच में ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और ये भी ऊपर उठा हुआ है और बीच में ये थोड़ा नीचे फंसा हुआ है, ठीक है। ये प्लेस है ना। तो देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड, बना है बाय इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर्स। 3 मेजर रिवर सिस्टम से 3 मेजर रिवर सिस्टम से हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना है। हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना है जिसका नाम है इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर, इसको सिंधु नदी भी कहते हैं। फिर हमारा गंगा रिवर और फिर हमारा ब्रह्मपुत्र। तो इस तीनों से जो है क्या हुआ है, हमारा ये बना है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन, तो नॉर्दर्न प्लेन हमारा ये 3 रिवर सिस्टम है, इससे मिलकर बना है, ठीक है। ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये 100 साल 200 सालों में नहीं बना, बल्कि इसको बनने में मिलियंस ईयर लगे हैं, है ना। फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन, और ये फर्टाइल प्लेन क्या है? फर्टाइल प्लेन है ना। यह एक बहुत ही उपजाऊ है जो कहाँ से कहाँ तक है? तो पंजाब से लेकर के और आसाम तक है। कहाँ तक है? पंजाब से लेकर के आसाम तक है, ठीक है। अगर इस एरिया की अगर बात करो तो लगभग 7 लाख किलोमीटर सात लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसकी लंबाई की बात करोगे तो 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर में, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 2400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर में है? 2400 किलोमीटर में है। और इसकी चौड़ाई की बात करोगे तो कहीं कहीं 240 किलोमीटर और कहीं कहीं 320 किलोमीटर की चौड़ाई, मतलब इस तरह से चौड़ाई, यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये चौड़ाई है। तो कहीं कहीं इसके 300 से ज़्यादा देखने को मिलेगा और कहीं कहीं इसको 240 के आसपास इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस एरिया में देखोगे, इस एरिया की हम बात करें तो इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, डेंसली पॉपुलेटेड। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि डेंसली पॉपुलेटेड जियोग्राफिक डिवीजन बहुत ज़्यादा। कारण क्या कारण है कि इस एरिया में ज़्यादातर लोग भरा रहता है ना। तो रीजन ये है कि रिच सॉइल, क्या है? रिच सॉइल कवर्ड एडिक्वेट वाटर, पानी की पर्याप्त मात्रा है। रिच सॉइल पर आप किसी भी तरह का आप यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है। बड़े बड़े घर, बिल्डिंग, रोड, हाईवे सब कुछ बना सकते हो। यहाँ पे बहुत आसान है ना। यहाँ पे इससे कंपेयर और इससे कंपेयर में देखोगे तो यहाँ पे बहुत आसान है सब कुछ करना। यहाँ उतना आसान नहीं, यहाँ पे कठोर चट्टानें हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे माउंटेन्स है, तो यहाँ पे उस तरह से लाइफ
लाइफ नहीं है जिस तरह से यहाँ पे लाइफ है। ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट है। क्या है? फेवरेबल क्लाइमेट है। इट इज एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ इंडिया, वेरी प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है? एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ इसके फीचर्स हैं, वेरियस फीचर्स, वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स, है ना, वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स। क्या है? रिवराइन आइटम्स, दोआब और डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या है? रिवराइन आइटम्स, दोआब और डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो रिवराइन आइटम्स क्या होता है? तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि ये नदी है और नदी में ये जो है पानी है, ये वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इस नदी में बीचों बीच में, ठीक है, एक मिट्टी का एक बहुत बड़ा भाग, ठीक है, बीच में, नदी के बीचों बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक आइलैंड है और चारों तरफ से यहाँ पे नदी फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। ये जो बीच वाला भाग है, ठीक है, मिट्टी वाला भाग है, और इसके इस साइड से वाटर जो फ्लो कर रहा है ना, उसको क्या कहते हैं? आइलैंड्स कहते हैं। अब कहाँ बना है? तो रिवर में, नदी में बना है, इसलिए रिवर आइलैंड्स कहते हैं। हालांकि ये आइलैंड जो होता है ना, जनरली ओशियन में होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। चैप्टर फर्स्ट में आपको मैंने बताया होगा कि आइलैंड्स क्या होता है। क्या बताया था मैंने? चैप्टर फर्स्ट में आइलैंड्स के चारों तरफ से वाटर कवर्ड है, उसको हम लोग आइलैंड्स कहते हैं। लेकिन ये नदियों से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिवर आइलैंड्स। और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है मालवी आइलैंड्स है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? आसाम में। जैसे देखो, ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, यहाँ पे नामचा बना है, और ऐसे करके ये नदी आ रही है ना, ऐसे आ रही है, और फिर ये नीचे की ओर हो जाती है। तो यहाँ ये आसाम, ठीक है ना, तो वहीं पे ये बना है, आइलैंड्स बना है। ठीक है, उसको रिवराइन आइलैंड्स कहते हैं, क्योंकि नदियों से बना है। किससे बना है? तो रिवर से बना है। ठीक है, रिवर से बना है। उसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटरी भी बहुत सिंपल है। ये नदी है, बीच में क्या है? बीच में जो है एक मिट्टी का एक बहुत बड़ा भाग आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो इसके स्ट्रीम, जो धारे जो होते हैं ना, ये इधर की ओर फ्लो करेगा, है ना, इधर की ओर फ्लो करेगा। तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी बट गया, क्या हो गया? बट गया। ठीक है, ये एक नदी आ रही थी, बीच में इसके रोकने वाला यहाँ मिट्टी आ गया, जम गया, और फिर वाटर जो है इधर से बहने लगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। बट गया, क्या हो गया? बट गया। जैसे मान लो कि ये नदी आ रही है, ठीक है, जैसे पहाड़ों से नदी आती है तो ऊंचाई से आती है, बहुत तेज गति के साथ आती है। और जैसे प्लेन्स वाले भाग में आते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टी उसके साथ मिल जाती है, तो उसके स्पीड को कम कर देता है ना, उसके स्पीड को कम कर देता है। और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंच जाता है ना, समुद्रों में मिलने वाला होता है, तो वहाँ पे खास कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनता है। फिर जैसे ये देखो ना, अब यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी आ गई, अब पानी को जाने नहीं दे रहा है, कुछ वाटर्स इधर की ओर निकल गया, इधर की ओर निकल गया, इधर की ओर निकल गया। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल गया ना, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और इसी से हमारा डेल्टा बनता है। क्या बनता है? डेल्टा। ठीक है, समुद्र के किनारे डेल्टा बनता है ना, एक ट्रेंगल से बनता है, इस तरह से। तो शेप भी इस तरह का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेल्टा कहते हैं। अब हम एक बार द्वाब्स। द्वाब्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कि एक रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, एक रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, और इसके बीच में जो लैंड पार्ट है ना, लैंड पार्ट, यही द्वाब है। दो आप, दो का मतलब टू, आप का मतलब वाटर यानी रिवर, तो दो नदी के बीच में जो खाली जगह है, जमीन है, उसको द्वाब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्वाब्स कहते हैं। ठीक है, अब कहता है यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम नॉर्दर्न प्लेन, ये जो नॉर्दर्न प्लेन हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इस नॉर्दर्न प्लेन को भी हम डिवाइड करके बांटेंगे। अब 2400 किलोमीटर में है, ठीक है, तो हर जगह की सॉइल एक जैसा तो होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बांटेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ऐसे करके ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, इसको 3 भागों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। पहला का नाम है पंजाब प्लेन्स,
दूसरे का कहा गया है गंगा प्लेन्स, और तीसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। क्या है? पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र। अब देखो ये इंडस रिवर है ना, और ये इतना जो एरिया हो जाएगा पंजाब प्लेन्स पी, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक हम इसको गंगा प्लेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? गंगा प्लेन्स। और फिर यहाँ से कहेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, तो ये 3 डिवीजन है। डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ये डिवीजन है 3 सेक्शन में बांटे हैं, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब पंजाब प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसको नाम हम आपको बुक में बता देते हैं, वहाँ आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पंजाब प्लेन्स आप देखो कहता है कि पेज नंबर 12 में है कि द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। कितने सेक्शन? 3 सेक्शंस। ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। यानी कि वेस्टर्न, ये देखो ये वेस्ट है, क्या है? ये वेस्ट, इधर की ओर है, ये वेस्ट है। वैसे पंजाब का वेस्ट नहीं तो है। ठीक है, तो वेस्ट का जो भाग है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज द पंजाब प्लेन। तो वेस्ट वाला जो भाग है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? तो पंजाब प्लेन कहेंगे। अब ये किससे बना है? तो ये इंडस रिवर है। क्या है? इंडस रिवर है, और इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी, तो उसके ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी, तो इस दोनों से पंजाब का प्लेन्स बना है। क्या बना है? तो फॉर्म, दूसरा पॉइंट आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हो कि फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। क्या है? ट्रिब्यूटरीज। ठीक, अब इंडस रिवर कौन कौन नदी ट्रिब्यूटरी? चेनाब, झेलम है, सतलज है, रावी है, ब्यास। क्या है? चेनाब है। अब देखोगे ना ऐसे, जैसे देखो ऐसे मान लो यहाँ पे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, देखना कि जैसे ये हिमालय, ठीक है, अब हिमालय से ये नदी ऐसे करके आई, ठीक है, ये इंडस रिवर। क्या है? इंडस रिवर है। उसके बाद इसमें जो 5 नदी जो है, यहाँ से एक नदी झेलम, ये झेलम, ठीक। झेलम के बाद आपका जो है चेनाब, क्या है? यहीं पे चेनाब है। चेनाब के बाद इसमें आपका जो है रावी है, रावी इसमें मिल जाता है, और ये इसमें मिल जाता है, और यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सतलज। ठीक है, और सतलज में एक और नदी मिल जाता है जैसे कौन? ब्यास। और ये सारी नदी जो है ये आगे की ओर बढ़ता है आगे, ठीक है, और ये यहाँ से मिलकर के यहाँ पर ये इंडस में यहाँ पर मिल जाता है, पाकिस्तान में मिलता है, और फिर ये पानी निकल के कहाँ चला जाता है? रेलवे से। तो ये पूरे जो है पंजाब में लगा है। क्या है? पंजाब। पंजाब, पंजाब का मतलब होता है पंज प्लस आप। पंज का मतलब 5 और आप का मतलब क्या होता है? वाटर, यानी कि रिवर से जोड़ के देखा गया। तो 5 नदियों से मिलकर पंजाब है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे? पंजाब प्लेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पूरे एरिया को पंजाब प्लेन्स कहेंगे। ठीक है, तो इसके ट्रिब्यूटरीज रिवर को आप याद कर लीजिएगा। किसके ट्रिब्यूटरी रिवर को? तो ये इंडस है, ये इंडस है ना। यहाँ पे एक लेक है, मानसरोवर लेक, चोमाडुंगयोंगमा ग्लेशियर से निकलता है। चोमाडुंगयोंगमा ग्लेशियर से निकलता है, तो इसको याद कर लेना है। 5 इसके जो ट्रिब्यूटरीज है उसको याद कर लेना है। झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है। एग्जाम्पल में आप अंडरलाइन कर सकते हो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये सब जो है हिमालय से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, 2 नदियों के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे डू यू नो में लिखा हुआ है, आप उसको नोट में करके लिख लीजिएगा। बता देते हैं क्या लिखा है। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड एब मीनिंग वाटर। ठीक है, ये दोआब हो गया। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप 2 वर्ड्स। पंज मतलब क्या होता है? 5, एंड आप मतलब क्या होता है? तो वाटर। यहाँ तक हो गया। अब हमारा दूसरा है गंगा प्लेन्स। क्या है? गंगा प्लेन्स। अब गंगा प्लेन्स बहुत बड़ा है। क्या है? गंगा प्लेन्स बहुत बड़ा है। तो गंगा प्लेन्स आप देख सकते हो, ये कहाँ से निकलती है? तो यहाँ से निकल के तीस्ता नदी तक है ना, ये तीस्ता, इससे भी आगे आप आपका ब्रह्मपुत्र आ जाए। ठीक है, तो गंगा प्लेन्स, तो गंगा प्लेन्स आप देखो
बताते हैं इसको। ये हिमालय से नदी ये, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र, ठीक, और फिर क्या हुआ, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश से ऐसे हो जाता है। अब रिवर वाले में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। और बांग्लादेश में दोनों नदी मिल जाते हैं ना, दोनों नदी मिल जाते हैं, और यहाँ से फिर एक धारा चलती है। तो इसमें कई सारे रिवर इधर से मिलेंगे, कई सारे रिवर इधर से मिलेंगे, ठीक है। तो इतना दूर की एरिया को गंगा प्लेन्स है, क्या कहेंगे, गंगा प्लेन्स है। तो इसमें आप हेडिंग दे देना, डू यू नो के नीचे कि गंगा प्लेन्स, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो क्या, कि द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघरा और तीस्ता रिवर। तो बताया हमारे ऐसे, ये तो आपको पंजाब में, और यहाँ से ये जो ये घाघरा रिवर और ये तीस्ता है ना, कल मैंने आपको बताया था तीस्ता रिवर। तो कितना दूर के एरिया को क्या कहते हैं, गंगा प्लेन्स है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया में, खासकर हरियाणा से लेकर के दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ क्या है, वेस्ट बंगाल। हालांकि इसका हम डिटेल करेंगे रिवर वाले में, रिवर सिस्टम में हम इसको गंगा के बारे में बात करेंगे। तो इतना दूर एरिया में क्या हुआ है, जो भी सॉइल हो रहा है, ठीक है, वो नॉर्दर्न प्लेन में कॉपी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ की सॉइल एकदम रेडी छूट गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, बिहार में भी, ठीक है। अब उसका हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स मैंने यहाँ से किया है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कि ईस्ट टू द गंगा, गंगा के ईस्ट में, ये गंगा है, इधर ईस्ट में, ये वाला ईस्ट, तो गंगा के ईस्ट में ये नदी है, कवर मोस्ट ऑफ द असम, पूरे असम है ना, कवर किया हुआ है। और उसके बाद स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और इधर के स्टेट को ड्रेन्स बाय ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके कारण ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ, एक और दो पॉइंट है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर से असम में बहुत बाढ़ आती है, क्या आती है, बहुत बाढ़ आती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेटू, मीन्स पेनिनसुलर प्लेटू ये वाला भारत का, ये वाला पेनिनसुलर प्लेटू, ये वाला पेनिनसुलर प्लेटू नीचे तक, पूरे नीचे तक हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।